गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे रोज़ की तरह। ठीक है। और आप लोगों ने टेस्ट में भी बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। और जो नए बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। ठीक है। और कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनका काम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो आगे आने वाले टेस्टों में और अच्छा करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करती हूँ। ठीक है। तो आज जो हमारा बायो का जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, ठीक है, कि हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 13 है। ठीक है, चैप्टर 13। और बायो के अकॉर्डिंग क्या है, चौथा चैप्टर है। ठीक है बच्चों। तो आपने सुना होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है ना, हर किसी के मन में आता है ना कि जब हमें सर्दी जुकाम होता है या हमें उल्टी दस्त हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अरे हमने ऐसा क्या खा लिया या हमने ऐसा ठंडा क्या खा लिया या पी लिया कि हम बीमार हो गए। ठीक है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों पहले तो हम जानते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, जो टर्म है आपका स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य क्या हुआ कि जब हम क्या होते हैं, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, और सोशली फिट रहते हैं। इससे कह सकते हैं कि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है। तो उसके अनुसार क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जब किस में सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर क्या होता है, फिट होता है, तो ही उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, पूर्णतया स्वस्थ मानते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने कि WHO के अनुसार जब कोई व्यक्ति कैसे फिज़िकली, मेंटली और सोशली, यानी कि सामाजिक रूप से, ठीक है, ठीक, पहला क्या है, सामाजिक रूप से, ठीक, दूसरा क्या है, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, और तीसरा कैसे, शारीरिक रूप से। ठीक है, शारीरिक रूप से जब क्या होता है, तीनों ही फैक्टर हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं, तो हम सही मायने में कह सकते हैं कि वो क्या है, व्यक्ति स्वस्थ है। शारीरिक मतलब कि वो दिखने में कैसा, फिट है या नहीं है, वो तेज थक जाता है जल्दी या नहीं थकता है, तो दिखने में कैसा है, दुबला पतला है या हेल्दी है। तो ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं कि वो शारीरिक रूप से कैसा है। मानसिक मतलब कि हम कैसा सोचते हैं। ठीक है, हम सबके लिए हम अच्छा सोचना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए कि वो डिप्रेस तो नहीं है। ठीक है, वो गलत बातें तो नहीं सोच रहा है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, मानसिक रूप से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने इस भी सोचा होगा ना, सुशांत सिंह ने क्या करा था, आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मानसिक रूप से क्या था, थोड़ा सा बीमार था। ठीक है। और शारीरिक रूप से जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमें बुखार हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, पैर में चोट लग सकती है। तो ये शारीरिक रूप से हो गया। ठीक है। सामाजिक रूप से कैसे हो गया, देखो हम जो है अपना जो समय है वो समाज के साथ ही बिताते हैं। तो समाज के प्रति भी जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और समाज हमारे बारे में कैसा सोचता है, क्योंकि समाज क्या है, जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो समाज हमको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है। और जब हम बुरे काम करते हैं तो हमको दंड भी देता है। ठीक है, पुलिस के थ्रू वो क्या करता है, हमको जेल भेज सकता है। ठीक है ना, अच्छे समझा सकता है। तो सामाजिक रूप से मतलब कि जो व्यक्ति क्या है, समाज में एडजस्ट हो जाए। तो ये तीनों ही फैक्टर क्या करते हैं, स्वास्थ्य को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अगर इन तीनों की स्थिति क्या है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम पूर्ण रूप से क्या हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमें फिट रहना चाहिए, हमें दवाइयों का यूज़ कम से कम करना चाहिए, हमको अपने को ऐसा बनाना चाहिए कि हम लंबे समय तक जीवित रहें बिना बीमारी के। ठीक है, तो उसको समझते हैं कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है, ठीक है ना, वो क्या है, एक मशीन है। किसने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई है। तो आपको पता है कि जो गाड़ी में होता है, इंजन भी होता है, टायर भी होते हैं, बाहर की बॉडी भी होती है, स्टीयरिंग होती है। तो इनमें से क्या होगा, किसी भी चीज़ में क्या हो जाएगी, अगर कमी आ जाएगी तो क्या होगा, गाड़ी ख़राब मानी जाएगी, है ना। गाड़ी को रिपेयर करेंगे हम, ठीक है, उसको रिपेयरिंग सेंटर ले जाएंगे। तो वैसी जो हमारी बॉडी है वो भी क्या है, जस्ट लुक लाइक अ मशीन।
ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है, एक मशीन की तरह है। उसमें भी क्या है, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा था पहले शुरू में चैप्टर में कि जो हमारी बॉडी है वो क्या बनाती है किससे मिलके बनी है, कोशिका से मिलके बनी है। ठीक है। कोशिका किसका निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है। अंग तंत्र बनाते हैं। तो अंग तंत्र में क्या हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है। सारे ही जितने हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे आ जाते हैं अंग तंत्र में। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर इनमें से किसी भी तंत्र में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में, तो उसमें कुछ गड़बड़ी आए तो हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे जो फेफड़े हैं वो ब्रीदिंग का काम करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। तो उसमें क्या है, अगर कोई वायरस आ जाए, जैसे आजकल आप देख रहे हो ना कोरोना वायरस, वो क्या करता है, हमारे फेफड़ों को ही अटैक करता है। तो इसलिए वजह से हमारी मृत्यु भी हो जा रही। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी बाह्य जीव या बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु हमारे शरीर के ऑर्गनों को जब नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है, सोचने समझने का और उचित निर्णय लेने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। तो अगर हम क्या है, मानसिक रूप से बिल्कुल फिट हैं तो हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। तो जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते वो कैसे होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। अपने को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ये ऐसी क्रियाएं ना हो तो इसके लिए हमको क्या रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा। ठीक है ना। और लास्ट जो हमारा है वो है किडनी। तो किडनी क्या करती है, हमारा जो वृक्क है वो हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है ना। तो अगर इन जो ऑर्गन है हमारे शरीर की, मुख्य ऑर्गन है या हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, हाथ है, पैर है, ठीक है, तो उनमें अगर कोई क्षति हो जाती है, चोट लग जाती है, या बाहर से जो हमारे क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसकी गति को धीमा कर देते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। सुना होगा ना आपने, हम अक्सर पूछते हैं कि आपका बच्चा कैसा है, वो स्वस्थ है या नहीं है, या हम बुढ़े लोगों के लिए पूछते हैं कि आपकी दादी का स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जब हमारे शरीर के कोई भी बॉडी पार्ट में किसी भी कारणवश क्या हो जाए, असंतुलन पैदा हो जाए, ठीक है, चाहे वो बाह्य कारक बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ठीक है, कीटाणु विषाणु जितने भी हैं उनसे हो जाए, या हमें चोट लग जाए, या हमारे शरीर का कोई अंग काम करना कम कर दे, ठीक है, बंद कर दे, ठीक, या वो अफेक्टेड हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, हम बीमारी कहते हैं। ठीक है। अब ये बीमारी कैसे आती है देखिएगा अभी हमने बताया ना कि आपको इसमें क्या होता है कि बाह्य फैक्टर भी काम करते हैं और आंतरिक फैक्टर भी काम करते हैं। मतलब बाह्य कारक विषाणु जीवाणु होंगे और आंतरिक कारक क्या है, जब हम अत्यधिक सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है, उल्टा सीधा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते अपने बारे में, तो दोनों ही बाह्य और आंतरिक कारक दोनों ही क्या होते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या हो रहा है, फैक्टर डिटरमिनिंग हेल्थ। अब हमारी हेल्थ को जो कारक प्रभावित करते हैं वो क्या होते हैं, एक तो पर्सनल होते हैं और एक तो क्या होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं। यानी कि एक तो हमारे क्या होंगे, व्यक्तिगत होंगे, ठीक है, व्यक्तिगत में क्या आ गया आपका, कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी को। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फिट रखने के लिए सुबह योगा कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, अच्छा भोजन ले सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल है, व्यक्तिगत है कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप आलसी हैं, उठ नहीं पा रहे हैं और खूब सारा जंक फूड खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप फैटी हो जाएंगे, आपके ऑर्गनों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है। तो कोई और व्यक्ति आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, जीवाणु विषाणु आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ही अपने हेल्थ के लिए अपनी बीमारी को खुद ही क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, या उसे बुला रहे हैं। ठीक है। तो ये पर्सनल हेल्थ हो गई। ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज, अच्छा खान पान कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें पढ़कर, देखकर, सुनकर हमने मस्तिष्क को भी शांत कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है आपका, सामुदायिक। दूसरा जो फैक्टर है ये क्या है आपका, सामुदायिक। ठीक है। सामुदायिक मतलब क्या हुआ कि हम क्या है, सोशल जीव हैं, समुदाय में रहकर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे। तो ये क्या है कि जैसे अभी पर्सनल की बात करिए, उसमें तो आप अपने को क्या कर सकते हैं
अपने लिए काम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कम्युनिटी में क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे जो म्यूनसिपालिटीज़ होती है, नगर पालिका होती है, वो क्या करती हैं, कूड़े के ढेर को साफ़ करती हैं, नगर को साफ़ रखती है, आपके मोहल्ले को साफ़ रखती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे शहर का कूड़ा अकेले तो नहीं उठा सकते। उसके लिए जो संस्था बनी है नगर पालिका उसमें काम करती हैं। तो अगर आपका शहर साफ़ नहीं है तो आप इनडायरेक्टली भी उससे क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। तो सामुदायिक मतलब क्या हुआ कि आपके जो शहर है, गांव है, कस्बे हैं, जितने भी हैं, वो क्या है, अगर ठीक है साफ़ सुथरे हैं तो आपका भी उसमें क्या होता है, योगदान भी होता है, और आपका स्वास्थ्य उससे क्या होता है, वो आप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो अगर क्या होगा, गंदी बहुत ज़्यादा क्या है, कूड़ा करकट आपके शहर में इकट्ठा हो गया तो स्मेल करेगा, तो स्मेल करने से क्या होगा, हमारे सांस में गंदी वायु जाएगी, तो हमको वो भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमको अपने आसपास क्या करनी चाहिए, साफ़ सफाई बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो समझ गए ना, व्यक्तिगत क्या हो गया और पर्सनल क्या हो गया। ठीक है ना। अच्छा, फिर से देखते हैं इसको। पर्सनल में क्या हो गया, देखिए आप अपनी पर्सनल हाइजीन को क्या कर सकते हैं, हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा। ठीक है, कि आप अपने टॉयलेट्स को साफ़ रखें, आप अपने हाथों को साफ़ रखें, रोज़ नहाएं। ठीक है, ये पर्सनल हाइजीन होगी आपकी। ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गुड फूड खा सकते हैं, तो आप अपना ध्यान खुद दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर्सनल हो गया। कम्युनिटी में क्या हो गया, देखिए गार्बेज ऑन स्ट्रीट, यानी कि क्या है जगह जगह पे कूड़ा क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, और रोडें साफ़ नहीं हैं, बारिश का पानी आ रहा है तो वो जमा ही है कई दिनों तक, फिर उसमें मच्छर आ रहे हैं और वो फिर डेंगू मलेरिया फैला रहे हैं, जैसे प्लेन्स में होता है। ठीक है ना। और तो इस तरीके से क्या है, जो सामुदायिक होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे हेल्थ को बनाने में। अगर वो नगर को, शहर को, गाँव को साफ़ सुथरा रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर उसमें कुछ कमी हो गई तो वो इनडायरेक्ट हमको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका पर्सनल और व्यक्तिगत और क्या, सामुदायिक। ठीक है, इसके लिए पर्सनल के लिए और हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम अच्छा खाना खा सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज तो होएगी, हाइजीन भी हो गया, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ अपने काम करेंगी, कहाँ पर, सामुदायिक में। ठीक, समझ गए इतना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम बात करेंगे कि जो बीमारियां होती हैं वो कैसे फैलती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, जैसे क्या हो सकता है कि कोई बीमारी छोटे समय के लिए आती है, कुछ बहुत लंबे समय चलती है ना, और कुछ संक्रामक होती है, कुछ असंक्रामक होती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।